हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में। मेन रूप से बात करें तो स्पेशली ये पटवार से संबंधित है और वैसे देखा जाए तो राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं जिसके अंदर से पॉलिटी आती है तो उसमें हर में पूछा जाता है। तो चर्चा करते हैं साथियों। क्लास में थोड़ा सा विलम्ब चलेगा क्योंकि थोड़ा सा RS मेंस में बिजी हूँ साथियों, जिसके कारण जितना टाइम मिलता है मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ। तो बात करें राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो गठन होता है या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत किया जाता है। कब किया जाता है? तो गठन के बारे में बात करें तो गठन के बारे में क्या करोगे, इसमें से आ जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सी? 2005। धारा पूछी जाए तो याद रखना धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया। किसका? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का। और बात करें साथियों, इसके अंदर से राजस्थान राज्य सूचना आयोग की जो गठन दिनांक है वो भी अपन देख लेते हैं। गठन दिनांक के बारे में बात करें तो याद रखना 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 2006 को इसका गठन दिनांक बताई जाती है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि 13 अप्रैल 2006 को राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है। राज्य के प्रथम और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है, ये भी अपन बात करते हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाया गया? तो याद रखना नाम आता है उनका MD कोरोनी। क्या नाम आता है? MD कोरोनी को बनाया जाता है। कब? ये भी याद रखना 18 अप्रैल को बनाया जाता है। 18 अप्रैल 2006 को। किसके द्वारा बनाया गया? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा बनाया गया। थोड़ा सा अपन ऊपर देखते हैं कि गठन दिनांक कितनी है। 13 अप्रैल 2006 को अधिसूचना केंद्र से जारी होती है। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाया जाता है? MD है, याद रखना, ये B नहीं है, MD कोरानी। और MD कोरानी को 18 अप्रैल 2006 को बनाया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और बात करें साथियों, जिस प्रकार से केंद्र के अंदर से केंद्रीय सूचना आयोग है उसी प्रकार से राज्य के अंदर से राज्य सूचना आयोग है, सेम वैसा ही है। और ये निकाय कैसा है, इस निकाय के बारे में अपन चर्चा करें ना साथियों, तो ये याद रखना साविधिक अथवा अपन बोल सकते हो वैधानिक निकाय है। ठीक है। और बात करते हैं किस प्रकार से इसका गठन किया जाता है, किस प्रकार से नियुक्ति होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संगठन व नियुक्ति। संगठन और नियुक्ति के बारे में बात करें तो साथियों ये धारा 15 में बताई गई है। किस में बताया गया है? धारा 15 के बारे में। तो किस प्रकार से इसका संगठन होता है उसी के बारे में बात करें ना साथियों, तो राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और मैक्सिमम 18 अन्य जो सूचना आयुक्त वो होंगे। या फिर अपन पहले बात कर लेते हैं संरचना के बारे में। देखो थोड़ा सा अपन बात करें तो एक जो होगा उसका नाम होगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर मैक्सिमम जो हैं वो 10 होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं 10+1 की संरचना आपको देखने को मिल जाती है। अब नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति के बारे में बात करें तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। ठीक है, समिति होगी, उस समिति के अंदर से बात करें तो कौन कौन से होंगे? समिति की सिफारिश के
आधार पर कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। समिति के अंदर से कौन कौन से सदस्य होंगे वो भी देख लेते हैं। समिति के सदस्य, समिति के सदस्य, जब समिति के सदस्यों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आ जाता है किसका? मुख्यमंत्री का। किसका नाम आता है साथियों? मुख्यमंत्री। और समिति के अंदर से जो मुख्यमंत्री होता है वो यहाँ पर अध्यक्ष होता है। दूसरा अपन बात करें तो विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन आ जाता है? विधानसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा अपन बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कौन है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ये समिति के सदस्य होंगे और इस समिति की सिफारिश करेगी कि किसको क्या बनाना है और बाद में जो चुनाव या फिर नियुक्त करेगा वो राज्यपाल करेगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निहर्ताओं के बारे में। निहर्ता या फिर अपन बोल सकते हो अयोग्यता। सबसे पहले बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य वो विधानमंडल या फिर संसद का सदस्य न हो और किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। पहला अपन बात करते हैं अध्यक्ष व सदस्य। अध्यक्ष और सदस्य विधानमंडल या फिर संसद का सदस्य न हो। ठीक है, दूसरा अपन बात करें किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। दूसरा अपन बात करें जो भी सदस्य होगा, सदस्य अथवा अपन बोल सकते हो अध्यक्ष का संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये निहर्ताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं साथियों अहर्ताओं के बारे में। तो नया हेडिंग डालो आप यहाँ पर, अहर्ता। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अहर्ताओं का जो बखान किया गया है वो धारा 15 के अंदर से किया गया और 15(5) में है। कहाँ पर है? 15(5) में। अब अहर्ताओं के बारे में बात करें तो अहर्ताओं के लिए कौन कौन सा आ जाता है? देखो यहाँ पर अपन बात करें विधि विज्ञान और दूसरा आ जाता है प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन और साथ में ही पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या फिर शासन प्रशासन का व्यापक ज्ञान या फिर अनुभव रखने वाले व्यक्ति को बनाया जाता है के माध्यम या शासन प्रशासन का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे बात करें तो कार्यकाल और पदावधि के बारे में बात करते हैं। आपने देख लिया कौन नियुक्ति करता है, किस प्रकार से इसका संगठन होता है, फिर किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, वो आपने यहाँ पर बात की। अब बात करते हैं कार्यकाल। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कार्यकाल या फिर अपन बोल सकते हो पदावधि। कार्यकाल या फिर पदावधि का जो बखान किया गया है धारा 16 में। कहाँ पर है? धारा 16 में।
पहले कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष, कितना, 65 वर्ष, 65 वर्ष तक की आयु तक का जो कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करे। दोनों में से जो पहले होगा वो आपको देखने को मिल जाता है। बाद में अपन बात करें तो एक संशोधन होता है, कौन सा, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 आता है। इसके अंदर से क्या होता था गाइस, इसमें क्या कर दिया गया, मूल रूप से 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले होगा वो इसमें माना जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितना कार्यकाल होता है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष का, तो याद रखना 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक का होता है। इन दोनों में से जो पहले होगा वो माना जाएगा। अब बात करते हैं अपन साथियों नेक्स्ट, जिसका नाम अपन बात करेंगे पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्ति पुनर्नियुक्ति के बारे में बात करें तो ये धारा 16 में बताई गई है, धारा 16। अब बात करते हैं, देखो पुनर्नियुक्ति के बारे में बात करें ना, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये पात्र नहीं होंगे, नहीं होंगे। एक बार बनने के बाद में दोबारा से इनको नहीं बनाया जाएगा। और अन्य जो सूचना आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त, ये केवल मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त के पात्र होंगे, ठीक है, और कोई किसी चीज़ के लिए ये पात्र नहीं होंगे। ये याद रखना, जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये दोबारा से नहीं चुना जाएगा, लेकिन जो सूचना आयुक्त के जो अन्य हैं सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पात्र हो सकते हैं। पुनर्नियुक्ति देख ली। अब बात करते हैं शपथ के बारे में। शपथ कौन दिलाता है, ये धारा कौन सी में है, धारा 16 में ही है और 3 में दिया गया है, 16(3) में। कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है या फिर राज्यपाल के द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति होता है उसके समक्ष इनको शपथ लेनी पड़ती है। आगे बात करते हैं त्यागपत्र के बारे में। त्यागपत्र के बारे में बखान करें तो याद रखना, ये किनको देते हैं त्यागपत्र, राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं, राज्यपाल को। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि राज्यपाल को संबोधित करके त्यागपत्र के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त हो गया और साथ में जो अन्य सूचना आयुक्त हैं वो अपना पद छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। तो यहाँ पर बात करें पद से हटाना, पद से हटाना, इसके बारे में बात करते हैं। या फिर अपन बात करें यहाँ पर पद से हटाया जाना, हटाया जाना। पद से हटाया जाने के बारे में बात करें तो ये धारा 17 में बात की गई है। किस में बात की गई है साथियों, धारा 17 के अंदर से बात की गई है। और पद से कौन हटा सकता है, राज्यपाल। कौन हटा सकता है, राज्यपाल। लेकिन 2 कंडीशन आपको देखने को मिल जाती हैं। क्या सिद्ध होने पर, सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता। असमर्थता होने पर क्या कर सकता है, राज्यपाल इनको पद से हटा सकता है। दूसरी बात आ जाती है, जो उच्चतम न्यायालय है उसकी जांच के बाद में ऐसी सिफारिश करे तब जाके हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय जब सिफारिश करेगा तब जाके राज्यपाल इनको पद मुक्त कर सकता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनके कारण राज्यपाल इनको हटा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो नाम आ जाता है दिवालिया हो गए हों। क्या हो गए हों, दिवालिया। दिवालिया हो जाने पर इनको पद मुक्त किया जा सकता है। दूसरा अपन बात करें तो नैतिक चरित्रहीनता, नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी पाए जाने पर या फिर करार दिए जाने पर, दोषी करार दिया
जाने पर इनको पदमुक्त किया जा सकता है। या फिर अपन तीसरा बात करें, कोई लाभ का पद, कोई लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, कार्य कर रहे हों तो भी इनको पदमुक्त किया जा सकता है। चौथा बात करें तो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असक्षम हो तो भी इनको पदमुक्त किया जा सकता है। लिख सकते हो आप यहाँ पर शारीरिक या मानसिक, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में क्या हो, वो अक्षम हो तो उनको पदमुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि किस प्रकार से पदमुक्त किया जा सकता है वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं इनके वेतन और भत्ते। वेतन एवं भत्ते, फिर अपन बोल सकते हो सेवा शर्तें। अब देखो वेतन और भत्तों का जो निर्धारण होता है वो कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के द्वारा इनको दिया जाता है और कार्यकाल के दौरान इनके जो वेतन और भत्ते हैं उनके अंदर से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इनके पास में कौन कौन से कार्य होते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य और शक्तियों के बारे में अपन बात करेंगे। अब जब कार्य और शक्तियों के बारे में बात करें तो आरटीआई अधिनियम 2005, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा कौन कौन सी हैं, धारा जाती हैं एक 18, 19, 20 और 25। कौन कौन सी 18, 19, 20 और 25 आ जाती है, जो सूचना आयोग के कर्तव्य और जो शक्तियों का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा अपन बात करें तो आरटीआई अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में राज्य सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है। बात की जाए इसका मतलब आ जाता है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों आदि के संदर्भ में राज्य सूचना आयोग में अंतिम अपील की जा सकती है। और बात की जाए तो याद रखना, जो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 19(7) के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है। राज्य सूचना आयोग को किसी भी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने का अधिकार होता है। जो क्या होता है देखो, सबसे पहले बात करें तो जन सूचना अधिकारी, जिसको बोल सकती हो पीआईओ, से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो। दूसरा, ऐसा कोई पीआईओ या फिर जन सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया हो, या फिर इस अधिनियम के तहत सूचना या फिर अपील के लिए अपीलीय प्राधिकारी से उनका आदेश स्वीकार करने में से इनकार कर दिया हो। और बात की जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग अधिकारी द्वारा आवेदित सूचना देने से इनकार करने पर, निर्धारित समयावधि में सूचना न देने पर, या फिर अतिरिक्त शुल्क मांगने पर, या फिर अधूरी या फिर भ्रामक जो मिथ्या सूचना देने पर नागरिक राज्य लोक सेवा आयोग अधिकारी के विरुद्ध परिवारवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर आयोग क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। परिवारवाद के जांच के दौरान अगर क्या होता है, आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन सी? दीवानी न्यायालय की शक्तियां, न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। कब होती हैं? ये परिवारवाद की जांच के दौरान होती हैं। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय सुनने का अधिकार राज्य सूचना आयोग में निहित होता है। और बात करें साथियों, अगर धारा 20 में बात की गई है, धारा 20 में क्या कहा गया है? धारा 20 के अनुसार यह कहा गया है कि अगर परिवारवाद के जांच के बाद में लोक सूचना जो अधिकारी है वो दोषी पाया जाता है, तो उस आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक
250 रुपये प्रतिदिन दर से, और मैक्सिमम बात करें तो 25,000 रुपये का दंड अध्यारोपित किया जा सकता है। ठीक है, तो कितना कितना है, 250 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, या फिर जो मैक्सिमम वसूली है वो कितनी की जा सकती है, 25,000 रुपये। ये दंड दिया जाएगा, किसको दंड दिया जाएगा ये भी याद रखना। अब बात करते हैं प्रतिवेदन के बारे में, तो यहाँ पर हेडिंग डालो प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के बारे में बात करें तो अधिनियम की धारा कौन सी है, धारा 25(1) है। धारा 25(1) के तहत अधिनियम के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण हेतु राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। तो ये था किसके बारे में, अपन राज्य सूचना आयोग के बारे में। अब देखते हैं कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, उनके बारे में, किस प्रकार से कौन बना, अभी कौन है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करें तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो मुख्यालय हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था है वो कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है साथियों, जयपुर में आपको देखने को मिल जाती है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन या फिर विनियन कौन सा आ जाता है, 2007 बनाए गए हैं। और बात करें साथियों तो सूचना के अधिकार कानून के जो विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया गया है, और प्रशिक्षण का जो मुख्य केंद्र है वो HCM आपको देखने को मिला, जिसका नाम हरीश चंद्र माथुर। दूसरा जाता है कौन सा, RIPA, जिसको बोला जाता है राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था, और साथ ही इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, और एक आ जाता है राजस्थान सहकारी शिक्षा प्रबंध संस्था है, इसको किया गया है। और बात करें साथियों तो राज्य में पहली बार जो सूचना का अधिकार कानून 2000 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, यहाँ पर लिख सकते हो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, 2000 के अंदर से लागू हुआ था। सूचना का अधिकार, अपन बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये 2005 में राज्य के 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी होता है। इनके बारे में अपन बात करें, प्रभावी कब हुआ, प्रभावी हुआ साथियों 12 अक्टूबर की बात है, 12 अक्टूबर 2005 के अंदर से। इसका नाम आ जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी। और बात करें साथियों, ये राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करते हैं प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाया गया, तो याद रखना MD कोरोनी, MD कोरोनी को बनाया गया। और दूसरा बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका है, इनका है MD कोरोनी का है। ठीक है, न्यूनतम के बारे में पर बात कर लेते हैं। न्यूनतम किनका है, न्यूनतम कार्यकाल। न्यूनतम कार्यकाल के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है सुरेश चौधरी का। किनका नाम आता है, सुरेश चौधरी। दूसरा अपन बात कर लेते हैं कि न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त जिसको कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करें न्यूनतम कार्यवाहक, न्यूनतम कार्यवाहक कार्यकाल वाले कौन थे, तो याद रखना नाम आ जाता है उनका राजेंद्र प्रसाद बरवड़। ठीक है, वर्तमान के बारे में बात करते हैं साथियों। वर्तमान के अंदर से मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो नाम याद रखना उनका नाम आता है मनोहर, उनका नाम आ जाता है मनोहर, नाम आता है मोहन लाल लाठर। और बात करें साथियों राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो ध्येय वाक्य है वो देख लेते हैं अपन। ध्येय वाक्य के बारे में बात करें तो उनका ध्येय वाक्य क्या आपको देखने को मिलेगा, अपन लिखते हैं यहाँ पर
यथेमा वाच यथेमा वाचन यथेमा वाचम कल्याणीम कल्याणीम आवदानी आवदानी जनभज्ञ है। ये कहाँ से लिया गया है? ये यजुर्वेद से लिया गया है। इसका मन रूप से अपन बात करें तो इसका अर्थ ये होता है, यह जानकारी मैं जन जन को दूंगा। थोड़ा सा मैंने रूप से बात करें तो संस्कृत वाला ज़्यादा पेपर हार्ड बना देता है, तब जाकर आपसे पूछ लेता है, लेकिन हिंदी वाला ज़्यादा ज़रूर पूछ सकता है। तो यह जानकारी मैं जन जन तक दूंगा, जन जन को दूंगा। ये इसका ध्येय वाक्य आपको देखने को मिल जाता है। राज्य सूचना आयोग ने क्या किया? आरटीआई, कौन सा? आरटीआई पोर्टल 2.0 की शुरुआत की गई है। 2023 में राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयोग की एक और पीठ बनाई, जिसको स्थापित किया जोधपुर में। कहाँ पर किया? जोधपुर के अंदर से। और बात करते हैं साथियों राजस्थान के संदर्भ के अंदर से, तो मुख्य सूचना आयुक्त आपको पता ही है कौन आ जाते हैं। नाम आ जाता है उनका एमडी कोरानी। ठीक है, एमडी कोरानी का जो कार्यकाल है ये 18/4/2006 से स्टार्ट होता है और ये 17/4/2011 तक चलता है। दूसरा अपन बात करें कार्यवाहक के रूप में। कार्यवाहकों की संख्या आपको 3 देखने को मिलेगी। 3 में कौन कौन जैसे आ जाता है? सबसे पहले बात करें तो नाम आ जाता है सीएम मीणा। दूसरा अपन बात करें तो नाम आ जाता है आशुतोष शर्मा। तीसरा अपन बात करें साथियों तो आपने को क्या लिखना है? राजेंद्र प्रसाद बरवड़। ये 3 हैं जो कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुने गए थे। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त आपको पता ही है कौन है? मोहनलाल लाठरे हैं, जिनका जो कार्यकाल स्टार्टिंग होता है वो 9/7/2024 से स्टार्ट होता है। और अपन बात करें जो वर्तमान में जो हैं वो 8वें नंबर के हैं। कौन से हैं? 8वें नंबर के। और बात करें साथियों वर्तमान के अंदर से सूचना आयुक्त, इनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी 3 मिलेगी। कौन कौन है? पहले बात करते हैं तो नाम आ जाता है सुरेश चंद गुप्ता। दूसरा अपन बात करें तो नाम आ जाता है महेंद्र कुमार पारख। और तीसरा अपन बात करें तो नाम आ जाता है टीकाराम शर्मा। ये वर्तमान में है सूचना आयुक्त है और मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो मोहनलाल लाठरे हैं, जिनका कार्यकाल 9/7/2024 से स्टार्ट होता है। ये 8वें नंबर के हैं साथियों। इसी के साथ में आपका राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले।